आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 4 और 5 जनवरी को। उसी के जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि किस देश ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब जीता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया? अमित शाह, जुएल ओराम, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किरण रिजिजू के द्वारा लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है रेड स्टैंड अप्लाइड ब्रांड रिसर्च REVR 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है? सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है? माइक्रोसॉफ्ट सबसे नियोक्ता ब्रांड है, आकर्षक नियोक्ता ब्रांड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न क्या है कि कामिल मशौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कामिल मशौरी को ट्यूनीशिया देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है विश्व मरुभूमि दिवस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, सातवां प्रश्न देखेगा। सातवां प्रश्न क्या है कि 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? 6 अगस्त 2024 को अमित शाह को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आठवां प्रश्न हमारा है गाइस, पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है भारत में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया? भारत और मलेशिया के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 जो है वो आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब जो है वो किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
अगर आप लोगों को आज की हमारी ये क्लास अगर पसंद आ रही हो, वाकई में पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्राहम थोरपे का निधन हो गया है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ग्राहम थोरपे जो है ना, ये इंग्लैंड के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे जिनका जो हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुक इंडिया एट द रेट 100 इन्वर्सनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है ना गाइस, ये लिखी गई है के.वी. सुब्रमण्यन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, के.वी. सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वाराणसी, उज्जैन, ओकारेश्वर या रामेश्वर? उज्जैन में 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितनी भारतीय कंपनी शामिल हैं? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कुल 9 भारतीय कंपनी शामिल हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, टोटल 9। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां क्वेश्चन है कि किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है? सेंट लूसिया के खिलाड़ी जो हैं जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो सेंट लूसिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 17वां प्रश्न देखिएगा। 17वां प्रश्न क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में भी निधन हो गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से था। तो भरतनाट्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? तो मैया सम्मान योजना जो है ना गाजी, ये शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डैश क्वेश्चन देखेगा 19वां प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुननगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 20वां प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है, लोकसभा में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक 2024 पेश किया गया है? तो ये जो विधेयक है ना, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया है। तो अर्जुन राम मेघवाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखेगा। 21वां प्रश्न है कि असम के मोरी गांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है? तो असम के मोरी गांव में टाटा कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा टाटा के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया या बांग्लादेश? 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने तीसरा स्थान अपने नाम किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 24वां क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में भारत। अगला क्वेश्चन क्या है सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा केरल के साथ में, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 26वां क्वेश्चन, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। इसका नाम है शंख एयर। तो शंख एयर यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 27वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएसए में बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो यूएसए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। तो ग्लासगो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कुल 79,156 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। तो 79,156 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। चर्चित नगर वन योजना जो है ना गाइस, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AXIOM-4 मिशन का संचालन करेंगे। तो इसका संचालन जो है ना शुभांशु शुक्ला करेंगे। शुभांशु शुक्ला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। आतिशी मार्लेना, जो कि दिल्ली की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, 33वां प्रश्न, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक अपने नाम किया है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 34वां प्रश्न हमारा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल जो है ये किसने जीता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो टाइटल है ना, ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया। तो ध्रुवी पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कुल 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। 73 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है जॉर्डन। तो जॉर्डन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। तो मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर लापता लेडीज को चुना गया है। लापता लेडीज, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, लापता लेडीज। 39वें क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो गाइस, ये खिताब जो है ना, ये खिताब श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। तो श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है ना, अनमोल जैन के द्वारा जीता गया है। तो अनमोल जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो आर्थियोलॉजी विज्ञान के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष, एक प्रकार का स्वर। तो मायोपिया जो है ना, ये निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया हाउस, इंडिया हाउस ये कहाँ पर स्थित है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, कैलिफोर्निया में? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया हाउस जो है ना, ये लंदन में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा लंदन के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा। जापान की संसद का क्या नाम है? मजलिस, स्टोट्रिंग, डाइट या कांग्रेस? जापान की संसद का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों, जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ना, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेगा। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतमाला है एवरेस्ट हिमालय। एवरेस्ट हिमालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर?
किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए तो दीन ए इलाही की स्थापना मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार जो है ना भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कालीकट, कांडला या गोवा? कांडला इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कांडला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, टैकोमीटर या हाइग्रोमीटर? सो गाइस, दूध की शुद्धता की माप जो है ना लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। लैक्टोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार होता है? शुक्र जो है ना ये सबसे चमकदार ग्रह होता है। तो शुक्र यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? तो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापतित्व करता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विधवा पुनर्विवाह पर जोर जो है वो किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसके द्वारा दिया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दिया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो हैबियस कॉर्पस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या खून? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? तो मेरे प्यारे साथियों, कैल्शियम जो है ना ये हड्डी की वृद्धि में सहायक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या महानदी? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी को क्या कहते हैं? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हेमोग्लोबिन, हैपेरिन या थ्रोम्बोप्लास्टिक? किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? हैपेरिन। तो हैपेरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक? कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक जो है ना गाइस, ये एक उदारवादी नेता नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? वैशाली, बोधगया, लुबनी या सारनाथ? तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर किया था? सारनाथ। तो सारनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। शेर शाह की कब्र ये कहाँ पर स्थित है? आगरा, लाहौर, बदायूं, सासाराम? तो मेरे प्यारे साथियों, शेर शाह की कब्र जो है ना, ये बिहार के सासाराम में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विष या सभा? वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? विष नाम दिया गया था। तो विष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हैंसोंग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त? हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, भारत की यात्रा पर आया था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो राइट आंसर की बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए? वर्ष 1917 में, कोलकाता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर, मधुमेह? एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? एड्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, एड्स। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात बनने का क्या कारण है? तो दिन और रात बनने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रडार यंत्र किस काम में आता है? देखिए रडार यंत्र जो है ना, जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के काम में आता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इथियोपिया, श्रीलंका, भारत या ब्राजील? संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। तो ब्राजील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप
ए तथा ओ ग्रुप। ए तथा ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1932, 1934, 1935 या 1937? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सर ओसबोर्न ए स्मिथ, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो संजय मल्होत्रा जो है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बनेंगे। अभी तो फिलहाल शक्तिकांता दास हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, और अजय मल्होत्रा जो है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बनेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन, विजय तेंदुलकर या बिमल मित्र? घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, मृत्यु दर कम होना। मृत्यु दर कम होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की जो रचना है ना गाइस, ये की गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि खालसा की स्थापना कब हुई, तो खालसा की स्थापना वर्ष 1699 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेगा अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1556 में। तो वर्ष 1556 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध वर्ष 1526 में हुआ था। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वर्ष 1761 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल था 1947 से 48 के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि दयानंद के बचपन का क्या नाम था? दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। मूलशंकर। तो मूलशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई? तो प्लासी का जो युद्ध है ना गाइस, वर्ष 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? अष्टप्रधान का अर्थ था मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम महिला कौन थी? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 51A इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुरियन पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो कुरियन पुरस्कार जो है ना गाइस, ये दिया जाता है डेयरी विज्ञान में। तो डेयरी विज्ञान में, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रगान जन गण मन की जो रचना जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुगा अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नील नदी की देन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो नील नदी की देन कहते हैं मिस्र को। मिस्र को ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है ना 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की थी? इसका कारण क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए। तो नमक कानून तोड़ने के लिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज की ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।